ये कहानी उस नाबालिग की है। रविवार की रात करीब 10 बजे का वक्त और जगह कानपुर। काले रंग की स्कॉर्पियो आकर रुकती है, लेकिन आरोप है कि ये स्कॉर्पियो एक दरोगा की थी। बाहर सन्नाटा और अंदर दरिंदगी। इसने और एक दरोगा ने मिलकर उसके साथ गंदी हरकत की है। वो चिल्लाती रही, वो रोती रही, वो गिड़गिड़ाती रही। ये कानून सरकार बच्चियों के साथ, छोटी बच्ची है, मेरी बहन है। भीमसेन चौकी प्रभारी अमित मौर्य और यूट्यूबर शिव बरन यादव। अच्छी उतर, अगर मैंने गलत किया मुझे फांसी दी जाए, हम निर्दोष है सर। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पीड़िता कहाँ जाए। स्थानीय जो है वो यूट्यूबर है और दूसरा जो है स्थानीय वहाँ पे पुलिसकर्मी था। आज सवाल ये है, क्या सिस्टम अपनी साख बचा पाएगा? हाँ, धमकी बराबर मिल रही है कि पैसा ले लो, मामला खत्म हो जाएगा। देश देख रहा है, कानपुर देख रहा है और वो नाबालिग भी, कि न्याय मिलेगा या सिर्फ बयान। कानपुर से आई एक डरावनी तस्वीर, और इस तस्वीर में सबसे डरावनी चीज कोई हथियार नहीं है, सबसे डरावनी चीज है खाकी वर्दी। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो दिन में महिला सुरक्षा के पोस्टर लगाता है और रात में उन्हीं महिलाओं की चीखों पर चुप्पी ओढ़ लेता है। ये कहानी उस नाबालिग की है जिसने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस कानून पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है वही कानून उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन जाएगा। रविवार की रात करीब 10 बजे का वक्त और जगह कानपुर। एक नाबालिग लड़की घर से बाहर निकलती है। कोई अपराध नहीं, कोई साजिश नहीं, सिर्फ एक सामान्य रात। लेकिन अचानक काले रंग की स्कॉर्पियो आकर रुकती है और यहीं से शुरू होता है वो सच जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। 2 युवक उतरते हैं, कोई सवाल नहीं, कोई मौका नहीं, बस पकड़ते हैं और नाबालिग को जबरन गाड़ी के अंदर घसीट लेते हैं। उस पल वो लड़की सिर्फ किडनैप नहीं होती, उस पल उसका भरोसा भी किडनैप होता है, उस पल उसका बचपन भी किडनैप होता है। गाड़ी तेज रफ्तार में निकलती है अंधेरे की ओर। सचेंडी इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान जगह, जहां न लोग थे, न रोशनी, न इंसानियत। गाड़ी के शीशे बंद, बाहर सन्नाटा और अंदर दरिंदगी। पीड़िता का आरोप है करीब 2 घंटे। 2 घंटे समझते हैं आप? ये कोई टाइम स्लॉट नहीं है, ये किसी शो की लंबाई नहीं है, ये एक नाबालिग के लिए 2 घंटे का नर्क है। वो चिल्लाती रही, वो रोती रही, वो गिड़गिड़ाती रही, कहती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन बाहर किसी ने नहीं सुना क्योंकि शीशे बंद थे और शायद सिस्टम भी। अब यहाँ रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, अगर ये स्कॉर्पियो किसी गैंगस्टर की होती तो गुस्सा आता, अगर किसी हिस्ट्री शीटर की होती तो डर लगता, लेकिन आरोप है कि ये स्कॉर्पियो एक दरोगा की थी। भीमसेन चौकी प्रभारी अमित मौर्य, जिसे कानून की रक्षा करनी थी, जिसे बच्चियों की सुरक्षा करनी थी। यानी साफ है, जिस हाथ में कानून था उसी हाथ ने इज्जत नोची। और वो अकेला नहीं था, आरोप है कि उसके साथ था एक कथित पत्रकार शिव बरन यादव। अच्छी उतर, अगर मैंने गलत किया मुझे फांसी दी जाए, हम निर्दोष है सर, हम निर्दोष है सर, बिल्कुल निर्दोष है सर। हमको फांसी दी जाए अगर हम गलत किया हो। हमारा सर, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ, लड़की को कभी देखा भी नहीं हूँ। मेरा यही अनुरोध है सीपी साहब से और मुख्यमंत्री साहब से, सबसे और मीडिया बंधुओं से कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे बचाया जाए, सिर्फ बचाया जाए मुझे। सर, दरोगा जी मेरे साथ थे लेकिन उन्होंने कोई ऐसी घटना नहीं की है सर। ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये संस्थागत पतन है। 2 घंटे की दरिंदगी के बाद जब पीड़िता की हालत बदतर हो चुकी थी, शरीर से नहीं बल्कि मन से भी टूट चुकी थी, तो क्या किया गया? उसे ऐसे छोड़ दिया गया जैसे कोई बोझ हो, जैसे कोई कचरा हो।
रात में घर के पास। अब कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है और ये अध्याय उतना ही डरावना है। पीड़िता किसी तरह घर पहुंचती है, परिजनों को बताती है, घर पर मातम। भाई 112 पर कॉल करता है। अब यहां देखिए सिस्टम का असली चेहरा। पुलिस आती है, पीड़िता को चौकी ले जाया जाता है, लेकिन नाबालिग होने के बावजूद तुरंत पॉक्सो नहीं, तुरंत FIR नहीं। क्यों? क्योंकि आरोपी कोई आम आदमी नहीं था, क्योंकि आरोपी वर्दी वाला था। यानी कानून ने पहले अपने आदमी को बचाया, फिर पीड़िता को देखा। ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझकर की गई देरी है, ये अपराध में हिस्सेदारी है। और जब FIR दर्ज होती है तो उसमें भी खेल। नामजद आरोपी नहीं, लिख दिया 2 अज्ञात व्यक्ति। अज्ञात? जब पीड़िता बता रही है, जब परिवार बता रहा है, जब गाड़ी ट्रेस हो रही है, तो अज्ञात कैसे? ये वही पुराना तरीका है, नाम हटाओ, मामला हल्का करो, वक्त निकालो और फिर सब शांत। लेकिन इस बार सिस्टम से एक गलती हो गई। पीड़िता का भाई चुप नहीं रहा। उसने कैमरा उठाया और देश को सच दिखा दिया। उसने साफ कहा कि इस वारदात में एक पुलिस वाला शामिल था, वर्दी में था। बस यहीं से कहानी बदल गई। हाँ, धमकी बराबर मिल रही है कि पैसा ले लो, मामला खत्म हो जाएगा। आज भी बयान नहीं हुआ। मैं सुबह से आके बैठा हूँ और बहन बता रही भैया कि ना ही तो कुछ जहाँ पे रखते हैं सेफ्टी सही से है, मैं घर चलूंगी। भैया रो रही थी, अब बताओ मैं क्या करूँ। और ये जो लड़का जो अभी बोल रहा है मैं मुजरिम नहीं हूँ, ये लड़का सीधे घर पे जाकर के हमारे भाई से बोल रहा है, अगर मेरा नाम आया तो मैं चौकी में तुम्हें मारूंगा। और लड़की पहचान रही, मेरी बहन पहचान रही इसी को। ये लड़का झूठ बोल रहा है, मेरी बहन इसको पहचान गई है, तो ये अब बोल रहा है कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। लड़की जब घर आएगी तब आप खुद ही पूछना, इसकी फोटो दिखाना तो वो बताएगी। इसने और एक दरोगा ने मिलकर उसके साथ गंदी हरकत की है। बस हमें इंसाफ चाहिए। वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया उबल पड़ा, सवाल उठे और तब जाकर थाना प्रभारी निलंबित, दरोगा सस्पेंड। लेकिन ध्यान दीजिए, सस्पेंड, गिरफ्तार नहीं। दरोगा अमित मौर्य फरार है। 4 टीमें बनाई गई हैं, मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो रही है, करीबी रिश्तेदारों पर नजर है। लेकिन देश पूछ रहा है, अगर यही आरोपी कोई आम नागरिक होता तो क्या अब तक हथकड़ी नहीं लग चुकी होती? देखिए, सचेडी में एक बालिका के साथ, जो कि नाबालिग है, उसके साथ गैंगरेप का एक मामला प्रकाश में आया था। इसमें 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसमें से एक स्थानीय जो है वो यूट्यूबर है और दूसरा जो है स्थानीय वहां पे पुलिसकर्मी था। जो एक व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पुलिस का कर्मी है वो फरार है। उसके लिए 4 टीमें बनाई गई हैं, लगातार दबिशें दी जा रही हैं। जो बालिका है उसका मेडिकल कराया जा चुका है, उसका माननीय न्यायालय में उसका बयान कराया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो भी पीड़ित है, अगर उसको कोई धमकाने का प्रयास करता है या किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। एक आरोपी पकड़ा गया है, कथित पत्रकार शिवबरन यादव। पूछताछ चल रही है। पुलिस कह रही है कई बड़े खुलासे होंगे, लेकिन सवाल वही है, क्या खुलासे से पहले इंसाफ नहीं होना चाहिए? पुलिस अधिकारी बयान दे रहे हैं, कोई दोषी नहीं बचेगा, जांच निष्पक्ष है। लेकिन सच ये है, अगर वीडियो नहीं आता तो शायद ये केस भी फाइलों में दब जाता। ये मामला सिर्फ कानपुर का नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पीड़िता कहाँ जाए? जब नाबालिग के साथ वर्दी पहनकर दरिंदगी हो तो भरोसा किस पर किया जाए? ये केस एक चेतावनी है, ये इम्तिहान है। या तो कानून साबित करेगा कि वो वर्दी से बड़ा है, या फिर ये मान लिया जाए कि वर्दी कानून से ऊपर है। अब जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है, सरकार की है, प्रशासन की है और समाज की है। क्योंकि अगर आज ये दरोगा बच गया तो कल हर चौकी में बैठा आदमी अपने अंदर के अपराधी को खुली छूट समझेगा। आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि दरोगा कब पकड़ा जाएगा, आज सवाल ये है, क्या सिस्टम अपनी साख बचा पाएगा? देश देख रहा है, कानपुर देख रहा है और वो नाबालिग जो आज भी डर में जी रही है, वो भी देख रही है कि उसे न्याय मिलेगा या सिर्फ बयान। वहीं आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है?
आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। ये आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।